नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कन्हैया सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास लिए थे और आपको हम बता चुके थे कि आपका क्लास जो है डेली चलेगा और डेली आप लोग को 8 बजे सुबह जो है आपका क्लास आ जाएगा यूट्यूब पे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। कल जो हम बता रहे थे हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, इसको हम लोग जान रहे थे। कल क्या जान रहे थे? हल्दी घाटी का लड़ाई यानी हल्दी घाटी का युद्ध। कल हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में हम लोग जान रहे थे। ये युद्ध हुआ था कब? 18 जून 1576 को। ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। कौन सा? हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, आपको अगर मन में ये डाउट होगा कि हल्दी घाटी क्या है, आपको कल भी बताए थे हम कि हल्दी घाटी एक गांव का नाम है। हल्दी घाटी क्या है? एक गांव का नाम है। एक गांव का नाम है हल्दी घाटी। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में हम बताए थे, मेवाड़ के क्षेत्र में। मेवाड़ के क्षेत्र में अभी वर्तमान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद ये डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। यही राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है हल्दी घाटी। यही हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसका नाम दिए थे हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। ये डेट पूछे तो 18 जून, ईस्वी पूछे तो 1576, गांव पूछे तो हल्दी घाटी, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो राजसमंद, स्टेट पूछे तो राजस्थान। ठीक है, ये आप लोग को हम क्लियर कर दिए। ये राजस्थान में है राजसमंद, इसी के अंतर्गत है गांव जिसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। यहीं पे लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में। कब हुई थी? 18 जून 1576 को। इस लड़ाई को आप लोग हम लोग क्लियर जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट जान रहे हैं। ठीक है, आपको ये मन में हम कल डाउट किए थे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये अकबर लड़ा था या नहीं लड़ा था? अकबर लड़ा था या नहीं लड़ा था? अकबर नहीं लड़े थे। पहले जो आए थे किसको भेजे थे? मान सिंह को भेजे थे। किसको भेजे थे? मान सिंह को। मान सिंह को इसको भेजे थे। एक तरफ कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक तरफ थे मान सिंह, एक तरफ थे महाराणा प्रताप। आपको हम कल क्लियर जो है पूरी तरह से आप लोग को डाउट क्लियर कर दिए हैं। अकबर किनको भेजे थे? मान सिंह को। इधर से कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने क्या कहा था कि हम मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वो हमको सही है, लेकिन हम मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किसका कहना था? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का सैनिक जो है बहुत कम संख्या में इसके पास सैनिक थे। अकबर तो महान शासक है, आप लोग भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अकबर महान शासक है। अकबर के पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं है, ना ही सैनिक का कमी है, ना ही उसके पास धन का कमी है। तो ये ज़्यादातर बलवान तो होंगे ही, इसके पास सैनिक तो ज़्यादा रहेंगे ही। इसलिए मान सिंह के पास ज़्यादा सैनिक थे। मान सिंह जो आए थे हाथी से आए थे, हाथी से। ठीक है, ये किससे आए थे सर? ये घोड़े से।
ये घोड़े से। आपको हम बता चुके थे, महाराणा प्रताप आपको पूछे कि कहाँ के शासक थे, तो ये मेवाड़ के 13वें शासक थे। आपको कल भी हम बताए थे इस चीज़ को। मेवाड़ के 13वें शासक थे महाराणा प्रताप। इसके पिताजी का नाम है राणा उदय सिंह। इसके पिताजी का नाम क्या है? राणा उदय सिंह। इसकी माता का नाम है जयंतिया बाई। ठीक है, पिता का नाम राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। देखिए, उस समय मेवाड़ में जो है, मेवाड़ वाले क्षेत्र में जो है, दो वंश बहुत प्रसिद्ध थे। एक गहलोत और एक सिसोदिया। एक थे कौन? गहलोत, गहलोत, और दूसरा थे सिसोदिया। आपको ये भी बता दिए हम, एक गहलोत एक सिसोदिया। ये वंश जो है, दो वंश बहुत फेमस थे उस समय राजस्थान में। ये जो आपको जो हम बताए, गहलोत और सिसोदिया, ये बहुत फेमस वंश थे। और यही सिसोदिया वंश ही आते थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे? राणा उदय सिंह। इसका जन्म अगर पूछे कब हुआ था, तो 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कहाँ सर? कुंभलगढ़ के किले में। हल्दी घाटी कहाँ है सर? हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है, यानी राजसमंद एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर है हल्दी घाटी। इतना आप लोग को कन्फ्यूजन हम दूर करवा दिए। महाराणा प्रताप के पास सैनिक की संख्या बहुत कम थी, इसके पास ज़्यादा थी, मानसिंह के पास। मानसिंह किसके, कौन भेजे हैं मानसिंह को लड़ने के लिए? अकबर। अकबर भेजे हैं ना, अकबर। तो देखिए, मानसिंह का कवच का अगर वजन पूछे तो कितना है? आपको कवच का अगर वजन पूछे तो 72 केजी है। 72 केजी है कवच का वजन। पूछे महाराणा प्रताप के कवच का वजन 72 केजी है। इसके भाले का वजन कितना है? भाले का वजन 80 केजी है। इसके पूछे तलवार का वजन कितना है? 208 केजी। 208 केजी में दो तलवार, दो तलवार का वजन है 208 केजी। महाराणा प्रताप के पास दो तलवारें थी, उस दोनों तलवारों की वजन जो थी 208 केजी। इसके पास भाले की जो वजन थी 80 केजी, कवच का जो वजन था 72 केजी। यानी इसके पास टोटल वजन कितना है? सबको अगर ऐड करेंगे तो 360 केजी होगा। ठीक है, 360 केजी। लड़ने के लिए आ गया महाराणा प्रताप। बोला, हम मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस देश के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम मुगलों के पास झुकेंगे नहीं। किसका कहना था? महाराणा प्रताप का। और युद्ध भूमि में आ गए। अब देखिए, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। किसके किसके बीच? मानसिंह वर्सेस महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की लड़ाई यहीं से अब शुरू हो गया। मानसिंह किस पे थे? हाथी पे थे। मानसिंह किस पे थे? हाथी पे थे। और जैसे ही मानसिंह का हाथी आगे आया, तो आपको ये भी मन में डाउट क्लियर कर दीजिए कि सर, जैसे युद्ध भूमि में दोनों आ गया, महाराणा प्रताप भी आ गए, मानसिंह भी आ गए। शुरू कौन किया था युद्ध को? महाराणा प्रताप किया था। शुरू कौन किया था? महाराणा प्रताप किया था। देखिए, आप लोग समझिए, महाराणा प्रताप के पास सैनिक बहुत कम है, तो पर भी ये अब मन से, यानी अपने आप में ये बलवान मानते थे कि हम जो भी है अपने दम पे है, ये किसी दूसरों के दम पे नहीं है, जो भी है अपने बल पे है ये। तो जैसे ये हाथी पे वार किया महाराणा प्रताप, तो इसके हाथी जो थे, मानसिंह के हाथी, यानी मानसिंह को जैसे भाला फेंका, तो मानसिंह जो है थोड़ा सा हट गया, वहाँ से हट गया, तो इसका भाला जो है उसके कवच में जाके लगा। उसका भाला कहाँ लगा? किसका? महाराणा प्रताप का। मानसिंह क्या हुआ? इधर हो गया।
इसके पास तो घोड़े हैं ना, मान सिंह के यानी महाराणा प्रताप के पास क्या है, घोड़े है, इसका घोड़ा है, घोड़े है, और इसके पास हाथी है, हाथी है, हाथी है। तो हाथी तो सर तो थोड़ा सा ऊंचा है ना, हाथी तो थोड़ा घोड़े से ऊंचा रहेगा। तो जैसे ही घोड़े पे चढ़ के ये वार किया महाराणा प्रताप, इस हाथी पे बैठे थे मान सिंह, मान सिंह जैसे बैठे थे, मान सिंह जैसे वार किया भाला से, मान सिंह थोड़ा सा झुक गया। मान सिंह क्या हुआ, झुक गया, तो उसके कवच में जाके लगा, उसका भाला कहाँ लगा, कवच में जाके। तो ये क्या किया, मान सिंह क्या किया, जब ये अपना भाला फेंका, ये अपना भाला फेंका, तो घोड़े के आगे वाले पैर में, यानी आगे 2 पैर, उसमें से एक पैर यानी दाहिना पैर, ठीक है, दाहिना पैर आगे में, दाहिना पैर में जाके लग गया चोट, लग गया, क्या चोट लग गया उस भाले को, घोड़े जख्मी हो गया। घोड़े क्या हुआ, जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप के घोड़े क्या हुआ, जख्मी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, चेतक। आप लोग थोड़ा सा समझिए, चेतक ऐसा घोड़ा थे जो आज दिन तक इसका रफ्तार कोई नहीं रिकॉर्ड तोड़ पाया है। इसमें इतना रफ्तार थी, इतना तेजी थी, इतना इसको बुद्धि थे, जो कि महाराणा प्रताप जैसे राजा को इन्होंने संभाल के रखा था। इसमें मेन भूमिका थी चेतक की। चेतक का रिकॉर्ड आज दिन तक कोई भी घोड़ा नहीं तोड़ पाया है। चेतक इतना फुर्तीला था, इतना दौड़ता था, जो कि आज उतना जितना भी घोड़े देख रहे हैं इसके बराबरी कोई नहीं कर पाता है। ये चेतक। आपको क्वेश्चन कभी दे दे कि चेतक का रंग कैसा था। चेतक का रंग था नीला। क्या था इसका रंग, नीला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चेतक का रंग कैसा था, नीला था। महाराणा प्रताप ने 3 घोड़े खरीदे थे, जिसमें फेमस था चेतक। फेमस कौन था, चेतक। चेतक को क्या हुआ, एक पैर में चोट लग गया। एक पैर में चोट लगने के बावजूद भी चेतक महाराणा प्रताप को लेकर ये युद्ध भूमि से नहीं भागा। कौन, चेतक। ये इसके घोड़े, जो भी हो जाए, मर जाएंगे हमारे राजा जो है, जो भी होगा, लेकिन हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। चेतक भी इसका बहुत तेजी था। चेतक घोड़े थे लेकिन बहुत तेजी थे इसमें, बहुत फुर्तीला थे इसमें चेतक में। और पूरी युद्ध को जो है, जब युद्ध पूरा लड़ने लगा तो उस युद्ध में देखा कि मान सिंह से हम नहीं सकेंगे। मान सिंह से हार नहीं माना है। मान सिंह को देखा कि अब जो है इसके पास सैनिक ज़्यादा है, अब हमको चारों तरफ से घेर लिया है, अब इसमें क्या होगा, हमारे राजा जो है मारा जाएंगे, यानी हमारे महाराणा प्रताप मारा जाएंगे इस युद्ध में। तो चेतक ने चालाकी क्या किया, चेतक ने चालाकी क्या किया, चेतक से पहले एक चालाकी था। एक व्यक्ति का नाम है झालामान। क्या व्यक्ति का नाम है, झालामान। आप लोग याद रखिएगा, झालामान, ठीक है, झाला। एक व्यक्ति का नाम है झालामान। ये व्यक्ति का आप लोग नाम याद रखिएगा। ये व्यक्ति का है झालामान। झालामान खूब बाय खूब महाराणा प्रताप के जैसे इसका रूप रंग थे, यानी महाराणा प्रताप के जैसे इसका रूप रंग थे। कौन थे व्यक्ति का नाम, झालामान। तो झालामान ने कहा कि महाराज आप जो है इस युद्ध भूमि से चले जाइए, आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आप इस युद्ध भूमि में मारा जाएंगे, आप इसलिए जो है अपना मुकुट आप अपना हमको दे दीजिए और आप मेरे मुकुट आप पहन लीजिए और इस युद्ध भूमि से निकल जाइए। तो झालामान क्या किया, महाराणा प्रताप के जितने भी वस्त्र थे, जितने भी कवच थे, सारे कपड़ों को कौन पहन लिए, झालामान। कौन पहन लिए, झालामान। यानी महाराणा प्रताप अब इस युद्ध में कौन बन गए हैं, झालामान। ये ओरिजिनल महाराणा प्रताप है नहीं। ये क्यों बने थे, क्योंकि झालामान जान रहे थे कि हमारे राजा जो है यहाँ पे इस युद्ध में मारा जाएगा, इसलिए राजा से पहले अगर हम मर जाएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, अगर यानी हमारे राजा ही मर जाएंगे तो हमको तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए महाराणा प्रताप को बोला कि आप महाराज यहाँ से चले जाइए, आप अपना वस्त्र हमको दे दीजिए, ताकि मान सिंह ये बात समझे कि महाराणा प्रताप यही है, ताकि मान सिंह को ये लगे
कि इस युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप कहीं नहीं गए हैं, यहीं पे गए हैं। लेकिन चालाकी बीच में हो गया, चालाकी तो बीच में हो गया। महाराणा प्रताप निकल गया, झालामान को समझने लगे कि यही महाराणा प्रताप है। मान सिंह ने इसके ऊपर वार कर दिया। किसके ऊपर? झालामान के ऊपर। मान सिंह ये नहीं जान रहे थे कि ये झालामान है, ये तो वो समझ रहे थे कि ये कौन है? महाराणा प्रताप है। जब ये मर गया तो पता चला कि ये कौन है? ये कौन है? झालामान है, ये महाराणा प्रताप नहीं है। इसके बीच में महाराणा प्रताप जब भाग रहे थे, इस युद्ध को छोड़ के जब भाग रहे थे, तो इसके घोड़े जो है एक नाला आगे में जाके मिला। 24 फीट का नाला है, ठीक है, 24 फीट का नाला है, 24 फीट का नाला है, 24 फीट का नाला है। इसको जब पार कर रहे थे चेतक, तो पार तो कर गए, ये नाले को पार कर गए चेतक, लेकिन लास्ट में जाके गिर गए। जब ये गिर गए तो इसकी 1-2 दिन बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? चेतक की। चेतक की। जब चेतक का मृत्यु होता है, हिस्ट्री में कहा जाता है, जब चेतक का मृत्यु हुआ था तो महाराणा प्रताप इतना रोए थे, इतना रोए थे, जो कि आज हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप का मेन जो हथियार था, मेन जो इसका शक्तिशाली इसके पास था, यही चेतक थे, यही घोड़े थे, यही चेतक थे। चेतक जब मरा था तो महाराणा प्रताप बैठ के घोड़े के पास इतना रोए थे, जो कि हम बोल रहे हैं शब्दों में ये बयान नहीं कर सकते। चेतक फेमस थे महाराणा प्रताप के। और चेतक जब मर गए तो महाराणा प्रताप अपने आप में कमज़ोर समझने लगा कि हमारे जो मेन हथियार थे, मेन हमारे चेतक थे, वो आज इस दुनिया से चले गए। इसलिए उसको बहुत सोच आया, बहुत, यानी सोचते 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 महाराणा प्रताप कहाँ चले गए। महाराणा प्रताप राजस्थान में एक क्या है? अरावली पर्वत, ठीक है, राजस्थान में एक है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आप लोग भी इसको जानते होंगे, अरावली पर्वत। इसी पर्वत में जब देखिए कोई भी इंसान अगर सोच में आ जाएगा तो वो अपने आप जो है किसी सुनसान जगह में चले जाते हैं। अगर कोई इंसान पूरा माइंड में सोच में आ जाएगा तो खुद वो अपने आप को कई सुनसान जगह में चले जाते हैं ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो महाराणा प्रताप कहाँ चले गए? तो अरावली की पहाड़ी चले गए। अरावली की पहाड़ी चले गए। कहाँ चले गए? अरावली की पहाड़ी। ये कहाँ है? राजस्थान में है अरावली की पहाड़ी। यहीं पे चल गए। तो जब ये वहाँ पे घूम रहे थे पहाड़ के पास, पहाड़ के आसपास में या पहाड़ के पास जब ये घूम रहे थे तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने देखा। उस व्यक्ति का नाम है भामाशाह। क्या नाम है उसका? भामाशाह। भामाशाह, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम है भामाशाह। ये भामाशाह कौन थे सर? ये भामाशाह कौन थे? आप लोग को ये मन में डाउट होता होगा कि ये भामाशाह कौन थे। भामाशाह एक कौन थे? अमीर आदमी थे। कौन थे? ये कोई राजा नहीं थे, ये कोई राजा नहीं थे। ये कौन थे? उस क्षेत्र में अमीर आदमी थे, उसका नाम था भामाशाह। कौन था उसका? क्या नाम था उसका? भामाशाह। ये भामाशाह कौन थे? राजा नहीं थे, ये एक अमीर आदमी है। इसके पास धन है, इसके पास दौलत है, यानी सारी चीज़ की सुविधा है इसके पास। तो इसलिए भामाशाह बोले कि आप महाराज यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? इस अरावली की पर्वत पर क्यों घूम रहे हैं आप? अरावली की पहाड़ पर आप क्यों घूम रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि देखिए, तो भामाशाह भी तो समझ रहा था ना कि इसका क्या क्या टेंशन है, क्या क्या इस मेवाड़ के क्षेत्र में हो रहा है, ताकि हमारे राजा महाराणा प्रताप को टेंशन आया है। तो भामाशाह एक ऐसे दानवीर जिन्होंने क्या किया था, बोला कि आप टेंशन मत लीजिए महाराज, हम जो है यानी आपके सैनिक, आपके जितना भी खर्चा होगा हम लेंगे। तो भामाशाह महाराणा प्रताप के सैनिकों को 12 साल तक खिलाया था। 12 साल तक खर्चा जो टोटल उठाया था, यानी कौन उठाए थे? इस व्यक्ति का नाम है भामाशाह। क्या नाम है उस व्यक्ति का नाम? भामाशाह। आप लोग याद रखिएगा,
भामाशाह कौन थे? एक दानवीर थे, यानी एक अमीर आदमी थे। इन्होंने महाराणा प्रताप को जब देखा सुनसान जंगलों में आप घूमते हुए, तो इन्होंने बोला कि हम महाराज आपके पास अगर नहीं है तो हम उसका खर्चा उठाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो यानी कोई भी आदमी अगर गिर जाता है, जब तक उसको आप मोटिवेट नहीं कीजिएगा, जब तक उसको शक्ति वाले यानी आप शक्ति नहीं दीजिएगा, यानी शक्ति कैसे देते हैं, यानी आप बात बोल के अच्छे बात बोलेंगे, अच्छे अगर उसको चर्चा करेंगे अच्छी चीज़ों का, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हम उठ के खड़े हो जाएंगे। तो इसको शक्ति आया। भामाशाह इसको शक्ति दिया कि जितना भी है मेरे पास धन दौलत है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, जो भी होगा हम है। तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि 12 साल जो महाराणा प्रताप के सैनिकों का खर्चा उठाया था, यही भामाशाह उठाए थे। कौन उठाया था? भामाशाह। ठीक है। भामाशाह तब ये क्या किया, फिर से महाराणा प्रताप उठ के खड़े हो गया और यहाँ से कहाँ गए? मेवाड़ गए, जहाँ पे हल्दी घाटी। बोला इस क्षेत्र में हम फिर मुगलों से लड़ेंगे। क्या बोला? इस क्षेत्र में हम मुगलों से फिर लड़ेंगे और मुगलों को भगाएंगे। लास्ट में महाराणा प्रताप जो है मुगलों को भगा देता है और मुगल जो है चले जाते हैं, और लास्ट में ये अपने आप मर जाता है। देखो कैसे इसका मृत्यु हुआ, इस डेट को आप लोग जानिए। ये डेट है महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी, इस डेट है 19 जनवरी 1597 ईस्वी। ठीक है, आप लोग इस डेट को याद रखिएगा। 19 जनवरी 1597 का दिन था जिसमें से महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? धनुष में जो है, धनुष को जो है, ये धनुष को मतलब जैसे इसको मतलब ऐसे करते हैं ना, इसको धनुष को जैसे छोड़ते हैं, तो उसी में इसका बाय मिस्टेक जो है इसके लग गया था, इसको चोट लग गया था धनुष का। ठीक है, उसके मतलब तीर का चोट लग गया था, इसके कारण इसका मृत्यु हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप को कोई मारा नहीं था, इसको कोई मारा नहीं था महाराणा प्रताप को। ये अपने आप धनुष के तीर से बाय मिस्टेक से इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? महाराणा प्रताप की। वो डेट थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। हिस्ट्री में कहा जाता है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, कौन जीता था? माना जाता है कि अकबर जीता था, ये कहा जाता है ना अकबर जीता था, लेकिन फेमस ये है हल्दी घाटी के लड़ाई में जीता कहाँ कोई? जीता तो कोई नहीं, लास्ट में इधर उधर हो गया, सब छोड़ दिया, लड़ाई रुक गया, लड़ाई तितर बितर हो गया, लास्ट में जीता कोई? लास्ट में कोई जीता? कोई नहीं जीत पाया। जब देख रहा है कि यहाँ पे देख रहा है कि मुगलों की सेना कम पड़ गई, मुगल तो अधिकार कर लिए थे लेकिन मुगलों की सेना कम पड़ गई, फिर महाराणा प्रताप आए, फिर मुगल चले गए, यानी मुगल भी हार नहीं माना, महाराणा प्रताप भी हार नहीं माना। तो ये लड़ाई जो है ये पूरा नहीं हुआ था, ये लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई पूरा नहीं हुआ था। ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये जीत गया था, ये जीत गया था। आप इसमें जीत का वर्णन नहीं दे सकते हैं, आप इसमें ये नहीं बोल सकते अकबर पूर्ण रूप से जीत गया, महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से जीत गया। ये युद्ध हुआ लेकिन सब तितर बितर हो गया। फाइनल युद्ध कहाँ हुआ? फाइनल तो किसी को मार के नहीं भगाया इसमें। मान सिंह तो अपने आप से भाग गया, मान सिंह को तो ये नहीं किया कि नहीं हम इसको महाराणा प्रताप हरा दिया, ये भी नहीं कहा कि महाराणा प्रताप को हम भगा दिए। महाराणा प्रताप खुद अरावली के जंगलों में सोच के कारण चले गए, लेकिन पुनः वो वापस आए। ठीक है, तो इस युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा किए। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में आप लोग को सब समझ में आ गए होंगे। अगर जिस स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आए हैं, किसी प्रकार की त्रुटि है उसके मन में, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तो यहीं पे इसका अंत करते हैं, अगले क्लास हम इसका नेक्स्ट लेंगे।